हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टॉक राइडर। सो फ्रेंड्स, स्टॉक एनालिसिस वीडियो में आपका स्वागत है। अभी जिस स्टॉक के बारे में हम बात कर रहे हैं उस स्टॉक का नाम है राजेश एक्सपोर्ट। इस स्टॉक में आज बहुत तेजी दिखाई दी और 6% से ऊपर भी शेयर ऊपर गया। तो इसी स्टॉक के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। 52 वीक का हाई है 1029.70, 1029.70। 52 वीक का लो है 413.50। आज ही लगाया है 26 अक्टूबर को, 413 रुपये 50 पैसे। कितना टूट गया, कितने परसेंट टूट गया, आप कैलकुलेट कर सकते हो। मोर देन 50%, राइट। क्वांटिटी आज ट्रेड हुई है 28,97,142। ये क्वांटिटीज हैं। बात करते हैं राजेश इंडिया डॉट कॉम, ये है इनकी वेबसाइट। वैसे ये गोल्ड एंड डायमंड मैन्युफैक्चरर है। वेबसाइट आप विजिट कर सकते हैं, आपको डिटेल्ड एनालिसिस मिल जाएगी। इन्वेस्टर कौन कौन से हैं, न्यूज़ क्या है इनकी, इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या है, गोल्ड के बारे में सब चीज़ डिटेल है इनकी वेबसाइट पे अवेलेबल है। बात हम लोग करते हैं चार्ट पे। तो ये है वीकली चार्ट। वीकली चार्ट में आरएसआई है नियर अबाउट 32-33 के आसपास में। और अगर आरएसआई पे देखोगे तो आरएसआई यहीं पे टच करता है हर बार ये, और उसके बाद से थोड़ा बाउंस बैक कर देता है। यहीं से ही बाउंस बैक होता है इसमें। वनडे के चार्ट में देखते हैं आरएसआई 38 के आसपास में है, और ये 1 आवर का चार्ट जिसमें आरएसआई है 61 के आसपास में। तो तीनों चार्ट है मेरे पास में। अब ये वीकली चार्ट में हम लोग बात करते हैं। वीकली चार्ट में अगर देखोगे, ये यहाँ पे 1029.70 का हाई जो 52 वीक का है, अभी तक तो यही है। उसके बाद से स्टॉक नीचे आ गया, नीचे 413.50। अभी अगर आप ये कैंडल देख रहे होगे, चार्ट मैंने बड़ा कर दिया, ये कैंडल देखिए, हैमर टाइप ऑफ कैंडल इसने बना दी है। ये वीकली चार्ट है, राइट। हम लोग अब डेली चार्ट में बात करते हैं। डेली चार्ट में अगर आप देख रहे होगे, यहाँ पे ये स्टॉक 2 बार सपोर्ट लिया, यहाँ पे लिया, पहले यहाँ लिया, यहाँ पे लिया, यहाँ पे, फिर यहीं से ऊपर गया। उसके बाद से फिर से दोबारा जब नीचे आया तो यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर बहुत बार यहाँ पे लेने के बाद में उसके बाद से सपोर्ट इसने ब्रेक किया, देन ब्रेक करके एक बहुत साफ फॉल देखने को मिला। लेकिन आज इस स्टॉक में बहुत ज़्यादा तेजी देखने को मिली, जबकि मार्केट गिर रही थी, इस स्टॉक में तेजी थी। अब हम लोग 1 आवर के चार्ट में अगर हम लोग बात करते हैं, तो यहाँ पे अगर आप देखिए, फर्स्ट 9:15 पे जो कैंडल बनना स्टार्ट होता है 10:15 तक का, ये फर्स्ट 1 आवर का कैंडल है। ये सिर्फ रेड है, उसके बाद से कंटिन्यूस इसने ग्रीन कैंडल बनाई है और स्टॉक मोर देन 6% अप हो गया। तो यहाँ पे अब देखने वाली बात है कि 1029 के आसपास का शेयर 413 रुपये आ गया। उसके बाद से अब एक रिवर्सल दिख रहा है। अब इससे आगे क्या, बहुत लोग ऊपर के लेवल पे बैठे होंगे, बहुत लोगों ने बीच में कहीं बाय किया होगा, बहुत लोगों ने हो सकता है इसको आज देख के कि अच्छा इसी स्टॉक में तेजी है तो आज बाय किया होगा। तो जो लोग अब ऊपर के लेवल पे, बहुत ज़्यादा ऊपर के लेवल पे इस स्टॉक में इन्वेस्ट करके बैठे हैं, उनको या तो आप स्टॉक एवरेज आउट करना पड़ेगा या फिर वेट करना पड़ेगा अपने टारगेट्स तक के लिए। जो लोग फ्रेश एंट्री देख रहे हैं या फ्रेश इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं इस स्टॉक में, उनके लिए बता देता हूँ। यहाँ पे अगर आप देख रहे होगे 422.90, राइट, यहाँ से स्टॉक ब्रेक किया, फिर यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था, यहाँ पे इसने वेट ही नहीं किया और रेजिस्टेंस को इसने ब्रेक कर दिया। जब इसने ब्रेक किया फिर उसको ऊपर ऊपर जो है 445-46 के आसपास में ऊपर एक रेजिस्टेंस था, जो यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस किया। उसके बाद से एक हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग आई। उसके बाद से यहाँ पे स्टॉक 444.50 पे बंद हो गया। तो ये था दिन का सिनारियो। अब जो लोग इस स्टॉक में फ्रेश एंट्री देख रहे हैं, फ्रेश इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं, देखिए कल के दिन स्टॉक बहुत बड़ा गैप अप ओपन ना हो जाए, हो सकता है यहाँ पे गैप अप ओपन हो जाए, तो फिर क्या होगा, प्रॉफिट बुकिंग ही आएगी, क्योंकि ओवरनाइट लोगों को प्रॉफिट मिल चुका होगा, लोग प्रॉफिट बुक करना स्टार्ट करेंगे। हो सकता है स्टॉक 454 पे बाय हो जाए, ओपन हो जाए, या 468 के आसपास बाय हो जाए, सॉरी ओपन हो जाए। ये गैप अप ओपनिंग की बात बता रहा हूँ। तो इस स्टॉक में आप बाय मत करने लग जाना, बिकॉज यहाँ पे एक गैप
क्रिएट हो जाएगा, फिर ये गैप फिल करने आएगा ही आएगा। अब मैं बात करता हूँ, अगर ये फ्लैट ओपन होता है तो करना क्या है, इस स्टॉक को पहले आपको मीजर करना है, वॉच करना है, देखना है। यहाँ पे अगर 433.20 का जो लेवल दिख रहा है, ये जो रजिस्ट किया, हो सकता है इसको ये यहाँ पे रिस्पेक्ट करने आ जाए, फर्स्ट 2 आवर्स में रिस्पेक्ट करने आ जाए। अगर उसके बाद भी और नीचे गिर जाए तो फिर हो सकता है 422.90 यानी 423 के आसपास भी आ जाए। लेकिन अगर इतना गिर जाएगा तो फिर तो ये और ज़्यादा बियरिश हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे इसने रजिस्ट किया, उसके बाद से बियरिश, फिर ये इसको यहाँ पर कंसोलिडेशन करने के लिए टाइम चाहिए, उसके बाद से फिर ये अपसाइड में जाएगा। क्योंकि बियरिश हो गया, बियरिश के बाद में फिर या तो कंसोलिडेशन चाहिए, या फिर नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा। तो अभी जो लोग फ्रेश एंट्री देख रहे हैं, पहले इस स्टॉक को अपने वैल्यूएशन पे आने दीजिए। मतलब अगर यहाँ से फ्लैट ओपनिंग होती है, अगर गैप डाउन ओपन हो गई डायरेक्ट 433 के आसपास में, तो फिर यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा 1 आवर के चार्ट में एक ग्रीन कैंडल बन जानी चाहिए, उसका हाई जैसे ब्रेक करे आप एंट्री ले लीजिए। सेम यही कॉन्सेप्ट मैंने जियो फाइनेंशियल की जो वीडियो बनाई है उसमें भी बताया है। लेकिन अभी जिस प्राइस पे है 444.50, क्योंकि 6% के आसपास कम हुआ है, गैप अप ऊपर नहीं होना चाहिए, फ्लैट होना चाहिए। अगर नीचे आएगा तो 433 के आसपास में आप फर्स्ट बाइंग कर सकते हैं। उसके बाद में फिर ये स्टॉक यहाँ से रिवर्सल के लिए रेडी हो सकता है कल ही के दिन। अगर कल नहीं हुआ और कल पूरे दिन इसने रेड 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 कैंडल बना दी, किसी कैंडल का हाई भी ब्रेक नहीं हुआ, तो फिर आप इस स्टॉक को छोड़ दीजिए, फिर आपको ये स्टॉक मंडे को बाय करना होगा। लेकिन ध्यान रहे, अगर ये नीचे आता है 433, यहाँ पे आप हाफ बाइंग कर सकते हैं। अगर और नीचे आता है 423 के आसपास में, और क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। बट मुझे लगता नहीं है कि इतना फॉल हो जाएगा, क्योंकि स्टॉक में आज 6% की तेजी है। इट मीन्स स्टॉक में एक रिवर्सल आया है। अब रिवर्सल को कितना सस्टेन करेगा वो मार्केट बताएगी, लेकिन मेरे हिसाब से अगर ये 6 कैंडल अगर इसने ग्रीन बनाई है, तो फिर यहाँ से थोड़ा रिट्रेसमेंट होना चाहिए। जिस लेवल से इसने ब्रेकआउट दिया था, यहाँ पे इसको रिस्पेक्ट करना चाहिए, उसके बाद में फिर अपसाइड की जर्नी स्टार्ट करनी चाहिए। तो अभी अगर 433 के आसपास आपको मिलता है, आप दोबारा बाय कर सकते हैं इसी स्टॉक को। ऊपर का जो टारगेट होगा वो 482 होगा। मैं बता देता हूँ क्यों होगा, क्योंकि वनडे के चार्ट में अगर आप देखोगे, यहाँ पे 482 83 के आसपास में यहाँ भी एक रेसिस्टेंस है। क्योंकि हो सकता है कल फिर ये भाग, अगर जैसे आज इसमें तेजी है, तो हो सकता है मार्केट में कल को सुबह मॉर्निंग में ही लोग इसको बाय करना स्टार्ट करते, फिर स्टॉक भगा चला जाए 483 पहुंच जाए, ऐसा भी पॉसिबल है। तो यहाँ से जो लोग आज जिन्होंने ले लिया होगा, तो वो 483 के आसपास में यहाँ पे सेल करना शुरू करेंगे, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आएगी। तो यहाँ पे जो पहला टारगेट है इसका 483, लेकिन यही है कि अगर थोड़ा रिट्रेस करता है नीचे, तो बहुत बहुत अच्छी बात रहेगी। 433 के आसपास में बाय कर लीजिए, क्योंकि 1029 का स्टॉक है, इतने नीचे लेवल पे आपको मिल रहा है, एक अच्छी वैल्यूशन पे। इट मीन्स आपको ये स्टॉक मिल रहा है। उसके बाद से स्टॉक 544 के आसपास जाएगा, उसके बाद से 604 के आसपास में ऊपर इसका रेसिस्टेंस है। ये हो गई वनडे के चार्ट की बात। अब मैं बात करता हूँ लॉन्ग टर्म के लिए, जो लोग इस स्टॉक को होल्ड करना चाहते हैं। देखिए यहाँ पे 532 जो मैंने ऊपर लेवल बताया था, 480 के बाद में, 82 83 के बाद में 532, तो 532 पर जो रसिस्टेंस है इसका, यहाँ तक ये जाता है। उसके बाद फिर यहाँ से डिसाइड करेगा इसमें ट्रेंड, कि इसका ट्रेंड क्या होना चाहिए। ट्रेंड अगर यहाँ पे डिसाइड करेगा, यहाँ पे कंसोलिडेशन करेगा, फिर उसके बाद से फिर ये 602 के लिए ये स्टॉक ऊपर जाएगा। देन 679 भी इसका ऊपर का टारगेट है, बिकॉज स्टॉक अभी बहुत नीचे है। अपसाइड जाएगा ही, जरूरी नहीं है कि एक ही दिन में चला जाए, टाइम लगेगा। क्योंकि जो स्टॉक 1029 से आ रहा है, एक ना एक दिन तो इसको 1029 काटना ही होगा। क्यों? क्योंकि जिन स्टॉक के फंडामेंटल्स अच्छे हैं, बिजनेस अच्छे हैं, वो स्टॉक कभी ना कभी यहाँ तक तो पहुंचेंगे ही। टाइम लगेगा, मे बी 1 साल लग जाए, 2 साल लग जाए, लेकिन जाएगा जरूर। हो सकता है इसको भी ब्रेक करके ऊपर निकल जाए, तो ये होगा। लेकिन बहुत लोग क्या करते हैं, अभी लिया, 2 4 दिन में 5 7% 10% मिला, अब आपने बुक किया, उसके बाद से नेक्स्ट ईयर। ये भी अच्छा है, क्योंकि आप स्विंग ट्रेड देख रहे हो। स्विंग ट्रेड में आपको स्टॉक्स मिलते रहेंगे। आप स्विंग देखा, आपने 5 7% मिला, आपने बुक किया, आप एग्जिट हो गए। ये एक स्विंग है। अब यहाँ पे
कैंडल भी अगर आप देखोगे, कैंडल देख के ही समझ में आ रहा होगा आपको, काइंड ऑफ माराबोजू कैंडल है। तो कैंडल देखने के बाद भी अगर आपको दिख रहा है कि हाँ इस स्टॉक में तेजी है, यहाँ पे 1 आवर में देखिए कंटिन्यूस ग्रीन 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 सारा ग्रीन है, मतलब वॉल्यूम भी अच्छा खासा है। तो ऐसा नहीं है कि वॉल्यूम नहीं है इस स्टॉक में, वॉल्यूम है। बट सिनारियो दो हैं, या तो ये नीचे आए 433, या फिर ये ऊपर भागेगा तो फिर 480 83 के आसपास में जाके ऊपर सपोर्ट सॉरी रेसिस्टेंस ले लेगा यहाँ पे। कि यहाँ पे 483 के आसपास में इसको रेसिस्टेंस करना चाहिए, बिकॉज जैसे वन वन आवर का चार्ट में वैसे मैंने यहाँ पे बताया 433 यहाँ से ब्रेक करके ही निकल गया, क्योंकि जिन्होंने यहाँ पे लिया होगा उनको एक अच्छा प्रॉफिट हो रहा होगा। हो सकता है कल मॉर्निंग में अगर ये गैप अप ओपन हो जाता है, हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग आ जाए। 1% 2% अगर गैप अप ओपन होता है तो फिर प्रॉफिट बुकिंग आएगी ही आएगी। फिर उसके बाद से स्टॉक प्रॉफिट बुकिंग होते होते फिर नीचे अपने वैल्यूशन पे फिर से दोबारा आ जाए, 433 आ जाएगा। यहाँ पे सिर्फ ये एक सिनारियो है। दूसरा ये है कि पहले से ही गैप डाउन ओपन हो जाए, 433 आ जाए, आप हाफ क्वांटिटी बाय कर लीजिए। अगर आपको दिख रहा है और नीचे जा रहा है 422 23 पे बाय कर लीजिए, बिकॉज यही दोनों लेवल्स हैं जहाँ से इसने ब्रेकआउट दिया है। 423 देन 433.20 के आसपास में है। तो मैंने तीनों सिनारियो आपको बता दिए। गैप मतलब गैप अप ओपन हो जाता है आप छोड़ दीजिए, फ्लैट ओपन होता है आप वॉच कीजिए देखिए किधर जा रहा है, और गैप डाउन ओपन होता है तो फिर आने दीजिए उसको नीचे। और तो लेवल्स भी मैंने आपको बता दिए हैं, कहाँ तक जा सकता है वही बता दिए हैं। वीकली चार्ट में कहाँ तक ये जाएगा, जितने बड़े लेवल्स हैं ऊपर के टारगेट्स हैं, आपको वेट तो करना पड़ेगा। बट आपको आपको अगर स्विंग ट्रेडिंग के लिए देखना है, ऊपर के दो अच्छे सब रेजिस्टेंस हैं 483 544। इनसे भी कम में अगर आपको निकलना है तो ऊपर फिर 482 है, 482 483 यहाँ पे भी निकल जाइए, प्रॉफिट तो यहाँ भी आपको अच्छा खासा मिल जाएगा, मोर देन 5% तो मिल ही जाएगा। सो फ्रेंड्स ये थी इस स्टॉक की डिटेल एनालिसिस। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। कोई क्वेरी क्वेश्चन है वीडियो कमेंट बॉक्स में आप पोस्ट कर सकते हैं, और मेरा टेलीग्राम चैनल है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय फॉर नाउ।